अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, आरिका श्री चंदनामती माता जी एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का चातुर्मास इस वर्ष तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हो रहा है। इन्हीं के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ के प्रचार प्रसार हेतु पूरे भारतवर्ष में प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अयोध्या तीर्थ को तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि के रूप में प्रसारित करना और लोगों को इस तीर्थ के प्रति जागृत करना है। वर्तमान में यह प्रभावना रथ राजस्थान प्रांत में भ्रमण करता हुआ जोरों शोरों से अयोध्या तीर्थ का प्रचार प्रसार कर रहा है और अपने इस क्रम में विगत 5 नवंबर को ऋषभ देव उदयपुर पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी में एकत्रित हुए और बोली के माध्यम से सौभाग्यशाली परिवारों का चयन कर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री चिमन लाल जी वछराज जी जैन सुरावत परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री मिलेश कुमार ललित कुमार जैन बोहरा परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन मणिलाल जी जैन गांधी परिवार को प्राप्त हुआ। पालना झुलाने का सौभाग्य श्री नरेंद्र कुमार मांगेलाल जी जैन तेजयोत परिवार ने प्राप्त किया। दर्शन करता के जन्म सफल हो जाता। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। दर्शन करता के जन्म सफल हो जाता, उसका भव बंधन कटता के लेकर जन्म जन्मा बनने, लेकर जन्म जन्मा बनने का पुरुषार्थ। रथ भ्रमण के दौरान चहु और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के जयकारे लग रहे थे और रथ में सवार धनपति कुबेर इंद्र श्री मिलेश कुमार ललित कुमार जैन बोहरा परिवार गांधी परिवार ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ रत्न वृष्टि करते हुए उपस्थित भक्तों को रत्न बांटे। ऋषभ देव में भ्रमण करने के बाद यह रथ 6 नवंबर को प्रातः काल डूंगरपुर जिले स्थित साबला पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी में एकत्रित हुए और सभी ने सामूहिक रूप से मंगल आरती की और पालना झुलाया। किया है रथ का प्रवर्तन, ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुक्तास्ते पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैश्य पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकार वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहारा भय वैसर साधान दत्तावधाना नाम खंडी स्फुटित जीर्ण जिंचे त्यारोधारिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठाति सप्तचेत जन्वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रो साधारण मनोज कर्म समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु
पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को दुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है, पीयूष फल स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुरिवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यतर सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन तिदक्षाय न भवो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। अत्यंत पुष्टकारी तृप्तकारी संताप दूर कर सहकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णास सांख्य किरणोसम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई, क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णान निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम ओम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्तूप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन।
त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल का नवाकुले जिनग्रहितनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में लेना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्य नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा डालीगंज लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद जैन दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरमनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा,
हावड़ा पश्चिम बंगाल गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार सपरिवार से, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर आई.एल. जैन, प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष केलावत, मुंबई सपरिवार से, अरविंद जैन, अम्बा, मुरैना स्वास्थ्य लाभ हेतु, आगम जैन, पुत्र कपिल जैन, हस्तिनापुर जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व लोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व रागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सिंह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अग्नि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सर्प भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व निग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूपिशाच व्यंतर डाकिनी किन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व आत्मरोधध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व अयसः, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे दिसंबर 2549 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ दशमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदार सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामीण नगरे सर्व मुनियार का सौगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलन को लेकर लिखात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि शांतिधाराम करुण चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख गण चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निधि दुख मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति ने समुत नक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धतार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह नाथ महामेजे ओम ह्रीम सम्य शिखर आचार्य सागर स्मारक में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मामजे। ओम ह्रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आर्यका दीक्षा गुरु श्री आचार्य वी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब आ रहा है भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव और इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव सारे देश में मनाया जाएगा। शुभ अवसर पर शाश्वत स्थित अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में विशाल लाडू एवं 108 लाडू चढ़ाने का सौभाग्य जिन भक्तों को प्राप्त करना है प्रथम लाडू की न्यौछावर राशि केवल 11,000 रुपये रखी गई है। जिनकी भावना हो अपना नाम दे दें और शेष निर्वाण लाडू आपके द्वारा ऑनलाइन यदि आप अयोध्या पधार सकते हैं तो आए अन्यथा घर बैठे ये लाभ प्राप्त करें कि आपकी ओर से यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। मात्र 2551 रुपये की राशि लिखवा करके ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से ये हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर हैं। नंबर पर किसी भी नंबर पर आप अपनी सूचना दे करके और एक निर्वाण लाडू चढ़वाने का पुण्य लाभ शाश्वत अयोध्या में प्राप्त कर सकते हैं। और
अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। मैं पिछले 5-6 दिनों से यात्रा पर गया हुआ था। आचार्य शांतसागर महाराज ने जिस स्थान पर आचार्य पद प्राप्त किया था सन 1924 में, आज से 100 साल पहले, वो स्थान है समडोली, महाराष्ट्र। वहाँ पर 1 नवंबर को आचार्य शांतसागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर भट्टारक सम्मेलन आयोजित किया गया। उस आयोजन में मैं भी शामिल हुआ और वहाँ पर प्रभावनापूर्वक खूब प्रभावना हुई। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और विशाल पंडाल के अंदर ये कार्यक्रम वहाँ पर मनाया गया। दक्षिण भारत के सभी भट्टारकगण वहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का आदर सम्मान पाठ पूजा हुई। और उसके बाद कासाल जाति महाराष्ट्र के अंदर है, उसका रात्रि में हम लोगों के साथ में बैठक हुई, सभा हुई। प्रातःकाल जयसिंहपुर में विशाल हाल के अंदर आचार्य शांतसागर महाराज के पदारोहण के संदर्भ में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, उसमें भी मेरे सानिध्य में संपन्न हुआ। और उसके बाद हम सभी लोग मांगी तुंगी, जहाँ पर भगवान 108 फीट के विराजमान हैं, उनके दर्शन और पूजन करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य दिया। और इसके साथ वहाँ पर नवग्रह मंदिर का विशाल निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ में बैठक थी, उसको संपन्न किया 3 तारीख में। और 4 तारीख में महाराष्ट्र के पुसे गांव, ये महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है जहां पर 31 फीट के भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की गई है। उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मई महीने के अंदर होने की संभावना है। उसके संदर्भ में एक बैठक रखी गई थी जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। इन सभी कार्यक्रमों को करके और पश्चात शिरपुर, जहाँ पर पिछले 40-50 साल से विवाद के कारण ताला लगा हुआ था, वो ताला अब खुल चुका है और वहाँ पर प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक दिगंबर जैन समाज के भक्तगण अभिषेक और पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद श्वेतांबर समाज को, तो वहाँ पर रविवार 5 तारीख को हम सभी लोगों ने अभिषेक किया। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। पूरा पंचामृत अभिषेक जल से, दूध से, शर्करा से, घी से, दही से और शांतिधारा पूर्वक वहाँ पर अभिषेक करने का हमारे साथ में श्री अनिल कुमार जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, संजय पापड़ीवाल जी, इंजीनियर CR पाटिल, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, जितेंद्र जी छाबड़ा वासिम, ये सभी लोग वहाँ पर थे। सभी लोगों ने अभिषेक करने का सौभाग्य लिया। और उसके पास में ही जिंतूर, ये भी एक बहुत सुंदर तीर्थ है, जहाँ पर नीचे नीचे तलघर में 7 गुफाएं हैं। और विशेषता ये है, केवल 3 फीट ऊंचा दरवाज़ा है। 7 गुफाओं में 3-3 फीट नीचे जा कर के दरवाजे से बैठ कर के जाना पड़ता है। और विशाल प्रतिमाएं उसके अंदर विराजमान हैं काले पाषाण की। उनका भी अभिषेक करने का, पंचामृत अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी यात्राओं को पूर्ण करके अकोला और वाशिम का आतिथ्य स्वीकार करते हुए हम सभी लोग दिल्ली होते हुए अयोध्या कल वापस पहुंच गए हैं और पूज्य माता जी के दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेवस्य भरतादि शतेक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः, ओम ह्रीं शासन नायक
श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं शासन नायक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। वंदना मैं करूं पावापुर तीर्थ की, जो है निर्वाण भूमि महावीर की। अर्चना मैं करूं पावापुर तीर्थ की, जो है कैवल्य भूमि गणाधीश की। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति के अंदर पावापुर तीर्थ की वंदना करते हुए लिखा है, पावापुरस्य बहिरुन्नत भूमि देशे, पद्मोत्पला कुलवतां सरसां हि मध्ये, श्रीवर्धमान जिन देव इति प्रतीतो, निर्वाण माप भगवान प्रविधूत पापमा। अर्थात जैन शासन के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुर नगरी के बाहर के उद्यान में, मनोहर नाम के उद्यान में जाकर के पद्मोत्पला कुलवताम सरसाम ही मध्य, अर्थात जिस सरोवर के अंदर खूब कमल खिले हुए थे, ऐसे ही सरोवर के मध्य में महामणिमयी शिला पर विराजमान हो गए और उनका समव शरण विघटित हो गया। उसी पावापुरी के सरोवर के मध्य उन्होंने शुक्ल ध्यान का अंतिम चरण समापन किया और अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया था। आज 2550 वर्ष के बाद भी वह पावापुर तीर्थ, वह जल मंदिर और वह लहलहाता हुआ कमलों का सरोवर अभी भी विद्यमान है। मुझे ध्यान है कि सन 2003 में जब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक के मध्य सन 2002 में पहुंची कुंडलपुर, वहाँ के विकास के चरण चलते रहे और 22 माह तक उस कुंडलपुर नगरी में प्रवास हुआ, 2 चातुर्मास हुए और उसके मध्य पूज्य माता जी 22 बार पावापुर गईं और 22 बार ही राजगृही गईं, क्योंकि ये तीर्थ त्रिवेणी है। वहाँ पर एक तरफ 15-16 किलोमीटर का गैप है राजगृही और कुंडलपुर के मध्य में, एक और इतना ही गैप है पावापुरी के मध्य में। उन तीर्थों के दर्शन जब किए, उसके मध्य 2003 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी आए। उन्होंने पावापुर के अंदर पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस सरोवर को देख करके महान प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए अपने लेक्चर के अंदर ये कहा कि जिस प्रकार से ये कमल खिले हुए हैं, ऐसे यहाँ पर आ करके और मनुष्यों को, प्राणियों को इनसे खुश रहने का संदेश लेना चाहिए। भगवान महावीर ने यही संदेश दिया है कि आत्मा में
जब गुणों की प्राप्ति होती है तो प्रसन्नता अपने आप झलकने लगती है। तो भव्य आत्माओं, हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम भक्ति के अंदर, ग्रंथों के अंदर उस पावापुर नगर का कथन किया है और अब पावापुर का ही गीत गाने का समय आया है। क्योंकि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आ रहा है। सारा देश इंतजार कर रहा है उस घड़ी की जब कार्तिक कृष्णा अमावस की प्रत्युष बेला में एकदम प्रातः काल भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है और पावापुर में प्रातः सवेरा होने से पहले ही भगवान के चरणों में भक्तगण निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। ये पूज्यपाद स्वामी की पंक्तियां आप सबको ध्यान रखना है और उसी पावापुर के अंदर भगवान के मोक्ष जाने के बाद अग्नि कुमार इंद्र आए और उन्होंने अपने मुकुट के अग्रभाग से अग्नि निकाल करके और भगवान के नख और केश जो बचे हुए थे उनका संस्कार किया। कहीं कहीं ये आता है उनके परमोदारी शरीर का संस्कार किया, कहीं आता है कि उनका शरीर कपूर की तरह से उड़ गया और नख और केश जो बचे हुए थे उनका संस्कार अग्नि कुमार इंद्र ने किया। महावीर के शिष्य गौतम गणधर थे जिन्होंने 30 साल तक लगातार भगवान महावीर के समो शरण में रह करके और द्वादशांग को तो निबद्ध किया ही, महाराजा श्रेणिक जो भगवान महावीर के समो शरण के प्रमुख श्रोता थे, उन्होंने 60,000 प्रश्न किए और महावीर की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि के आधार पर गौतम गणधर ने उन समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। आज उन प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ही जानना है कि हमारे समक्ष 4 अनुयोगों के शास्त्र प्राप्त होते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, जितना भी ग्रंथ का समुद्र है वह सब भगवान महावीर की वाणी ही समझना है। और गौतम गणधर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में कथा कहानियों से लेकर और आत्मा के सार तक सारा का सारा सब कुछ भरा हुआ है। आप देखते हैं ना कि जब भी गणनी ज्ञानमती माता जी माइक के सामने आती हैं, पारस चैनल के दर्शक सभी इस बात से पहचानते हैं ज्ञानमती माता जी को कि गौतम गणधर की वाणी सुदम में आउस संतो। सुदम में आयुष संतों का मतलब क्या है? श्रुतम में आयुष्मंता। गौतम गणधर स्वामी ने कहा, जगह जगह कहा, पाक्षिक प्रतिक्रमण में हर एक दंडक के अंदर कहा, श्रुतम में आयुष्मंता है। आयुष्मान भव्यात्माओं, मैंने सुना है। किससे सुना है? महादि, महावीरेण, महाकस्समेण, ऐसे विशेषण को दिया भगवान महावीर के, जो महति महावीर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो विहार कर रहे हैं इस धरती पर, ऐसे भगवान महावीर के मुख से मैंने श्रावक धर्म भी सुना है, मुनि धर्म भी सुना है, और गलतियां करने वाले, दोषों को करने वालों के लिए प्रायश्चित आदि का विधान भी बताया। यदि गृहस्थ धर्म में आप हैं तो गृहस्थ धर्म का परिपालन करें, उसके अंदर यदि कोई दोष लगता है उसका तत्काल प्रायश्चित करें। मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके अंदर 28 मूल गुणों में 25 या 36 मूल गुणों में किसी तरह का कोई दोष लगता है तो संतगण समय समय पर प्रायश्चित लेते हैं। तो गौतम गणधर स्वामी जब 30 साल तक भगवान महावीर के समो शरण में रहे तो चिंतन कीजिए कि उन्होंने कितना तो ज्ञान ले लिया। स्वयं उनको दीक्षा लेते ही मना पर यह ज्ञान प्रकट हो गया। महावीर के केवल ज्ञान से सबसे ज्यादा फायदा उठाया
लाभ उठाया तो गौतम गणधर ने उठाया। जो भी भक्त आते थे, जो भी प्रश्न करते थे, उसका उत्तर ओंकार में ही दिव्य ध्वनि में महावीर स्वामी देते थे और डिटेल में गौतम गणधर स्वामी देते थे। तो आज कल का समय समझो, आज है कार्तिक कृष्णा दशमी। भगवान ने त्रयोदशी के दिन योग निरोध किया था और बेला करके उन्होंने मोक्ष धाम को प्राप्त किया था। तो आजकल समझो कि अभी समोसरण चल ही रहा था। अंतिम समोसरण भगवान महावीर का पावापुर में लगा और अभी विपुलाचल पर्वत पर समोसरण था। जब हम विपुलाचल पर्वत पर जाते थे, चढ़ते थे, बड़ी प्रसन्न होकर के पूज्य माता जी कहती, यहाँ चैत्य भक्ति जरूर पढ़ना है। और यहाँ पर बृहद प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण जो हर चतुर्दशी को होता, उसको जरूर करती थी कि जिस स्थान पर गौतम गणधर स्वामी ने इन प्रतिक्रमण सूत्र के दंडकों को रचा है, उस स्थान पर हमें उन प्रतिक्रमण सूत्रों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो समझो कि हमारे कर्म शीघ्र ही निर्जीर्ण होंगे। और मुझे तो यही लगता है कि अपने कर्मों को खूब अच्छे से सुखा सुखा करके और पूज्य माता का रोम रोम पवित्र और पावन बना। उस समोसरण के दर्शन करने हम जाते थे जब 25 समय निर्वाण महोत्सव के अंदर, वहां पर निर्वाण महोत्सव कमेटी के द्वारा जो विपुलाचल पर्वत पर समोसरण का प्रतीक चिन्ह बनाया गया, बड़ा सुंदर है। आप भी जाना, जब पावापुर के लड्डू चढ़ाना तो राजगृही जरूर जाना और उस समोसरण को देखना। कुंडलपुर जरूर जाना, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया, जहाँ 15-15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई, जहाँ आज भी नंदावर्त महल तीर्थ के अंदर भगवान महावीर की बेदाग प्रतिमा, उनके अवगाहना प्रमाण विराजमान है, जहाँ जा करके व्यक्ति दो क्षण के लिए शांति की अनुभूति करता है और अपने मनोकामनाओं की सिद्धि करता है। ऐसे ही भगवान महावीर की जन्मभूमि, निर्वाण भूमि, केवल ज्ञान भूमि, प्रथम देशना भूमि, जम्बिका नगर जिसे आज जमुई कहते, वहां भी जाना। और कल्पना कीजिए कभी कि हम भगवान महावीर के समोसरण में बैठे हैं। कल हमने आपको बताया कि महावीर मौन थे, 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और इंद्र ने वृद्ध का वेश बनाकर इंद्रभूति गौतम को उपस्थित किया। उनके आते ही, उनका समर्पण होते ही महावीर की दिव्य ध्वनि खिर गई और इंद्रभूति दिगंबर मुनिराज मना पर ये ज्ञानधारी गणधर स्वामी बन गए। तो ऐसे समोसरण के अंदर कई घटनाएं घटती रहती थी। एक कथानक आपने सुना होगा कि एक मेढक कमल की पंखुड़ी लेकर के महावीर के दर्शन करने जा रहा था। वो बेचारा कुछ नहीं जानता था। अपनी पत्नी के मोह में मर करके एक सेठ अपने घर की बावड़ी में मेढक हो गया था और वह भी सबके समान ही महावीर के समोसरण में जा रहा था। सोचा कि सब लोग अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर जा रहे हैं, कुछ तो होगा, मैं भी चलूं। तो उसने बावड़ी से एक कमल तोड़ा और कमल को मुख में दबा करके चल पड़ा, उसके अंदर जल लेकर के। उस कथानक को सुनिए, बड़ा रोमांचक कथानक है कि अगर मेढक भगवान की भक्ति करके देवता बन सकता है तो हम भी भगवान की भक्ति करके देवता क्या, परम देवता का पद प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, उस समोसरण की बात को भी सुनिए, उस कथानक के बारे में भी सुनिएगा। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। प्रभु दर्शन को आया एक मेढक कमल में नीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर।
समवसरण की सभा लगी थी, एक देव वहां आया। क्या हुआ? समवसरण की सभा लगी थी, एक देव वहां आया। लगा नाचने, मुकुट में उसने मेढक चिन्ह बनाया। लगा नाचने, मुकुट में उसने मेढक चिन्ह बनाया। तब सैनिक ने पूछा कौन है? तब सैनिक ने पूछा कौन है? ये बतलाओ वीर महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। क्या होता है? एक देवता आकर के और वहां खूब भक्ति से नृत्य करने लगता है। जो भी जाता था महावीर के चरणों में समर्पण करके कोई भक्ति करता था, कोई नृत्य करता था और अपने अपने सभा में बैठ करके महावीर के दिव्य ध्वनि सुनते थे। अकस्मात एक देवता आया, उसकी भक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तब देखा सभी लोगों ने, राजा श्रेणिक भी वहीं उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि ये देवता आया है, कुछ ज्यादा ही भक्ति कर रहा है और इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना हुआ है। तब श्रेणिक ने पूछा, हे प्रभु ये बतलाइए कौन है जो इतनी भक्ति कर रहा है? प्रभु ने बताया दिव्य ध्वनि में, सुन लो श्रेणिक राज। प्रभु ने बताया दिव्य ध्वनि में, सुन लो श्रेणिक राज। अभी तुम्हारे हाथी के पग तल मरा था मेढक राज। अभी तुम्हारे हाथी के पग तल मरा था मेढक राज। भक्ति से मरा देव बन आया। भक्ति से मरा देव बन आया, धर कर दिव्य शरीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ये राजगृह की ही घटना है। विप्लाचल पर्वत पर समवसरण के अंदर प्रतिदिन मगध सम्राट श्रेणिक जाया करते थे, प्रमुख श्रोता थे। कितना पुण्य खिला। एक बार उन्होंने एक मुनिराज से धर्म विद्वेष के कारण मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तब उन्होंने सर्प डालते ही 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। आप जानते हैं ना कि आयु बंद करने के बाद छूटती नहीं। 7वें नरक की आयु का बंद हो गया, ऐसा उनको भगवान की दिव्य ध्वनि से ज्ञात हो गया था। तुरंत उन्होंने विचार बदला और उन्होंने कहा कि मैं महावीर की भक्ति करूंगा। श्रेणिक की रानी चेलना थी, कथानक आपको मालूम होना चाहिए। महाराजा श्रेणिक की रानी चेलना थी, जो भगवान महावीर की मां त्रिशला की बहन थी, अर्थात भगवान महावीर के मौसा जी थे रिश्ते में राजा श्रेणिक। वहां रिश्ते की बात नहीं, वहां पुण्य की बात थी। महाराजा श्रेणिक ने जाकर अपने धर्म विद्वेष को समाप्त करके महावीर के चरणों में समर्पित हो गए। तब इंद्र ने उन्हें प्रमुख श्रोता के पद से अलंकृत किया और वे रोज बैठ करके प्रश्न करते, महावीर की भक्ति करते। भक्ति करते 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 उन्होंने 30 वर्ष के अंदर अपने 7वें नरक की आयु को प्रथम नरक की मध्यम आयु में 84,000 वर्ष की आयु में परिवर्तित कर लिया। यानी आयु तो नहीं, आयु खत्म नहीं हुई, क्योंकि आयु बंधने के बाद निश्चित रूप से उस गति में जाना ही पड़ता है, लेकिन उसको परिवर्तित कर लिया। 33 सागर की आयु और उसको कर लिया 84,000 वर्ष की आयु, यानी सागर में बूंद के समान। लेकिन उनको नरक में तो जाना ही पड़ा। पर भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने आयु को भी कम किया, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। ऐसे श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिराई और गौतम स्वामी ने उन्हें बताया कि हे श्रेणिक,
अभी अभी जब आप यहाँ पर समोसरण में अपने हाथी के ऊपर बैठ करके आ रहे थे, तब एक मेढक भी आ रहा था, आपके हाथी के पैर के नीचे दब गया, वो मर गया, उसकी भक्ति अधूरी रह गई और वो तुरंत देवता बन गया, क्योंकि महावीर की भक्ति को हृदय में धारण किया था, तो भक्ति के प्रभाव से वही देवता बना है। वही देवता अपने मुकुट में मेढक के चिन्ह को बना करके और अब यहाँ पर देखो कैसी अच्छी भक्ति कर रहा है। ये आगे आने वाले समय में इसे भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है। तो ये देवता यहाँ आया है दिव्य शरीर को धारण करके महावीर भगवान के समोसरण में। जिन भक्ति का ये फल देख के कई बने सम्यक त्वी, जिन भक्ति का ये फल देख के कई बने सम्यक त्वी, श्रेणिक राज ने खूब सराई नए देव की भक्ति, श्रेणिक राज ने खूब सराई नए देव की भक्ति, समवसरण में बोले सब मिल हो, समवसरण में बोले सब मिल, धन्य धन्य प्रभु वीर महावीर महावीर, बोलो जय जय महावीर महावीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। चलो महावीर भगवान की जय, भगवान के समोसरण की जय। उनकी भक्ति का ये महात्म्य देख करके तमाम लोगों ने सम्यक दर्शन को धारण किया, नियम कर लिया कि जीवन में भगवान जिनेंद्र की भक्ति के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना। और ऐसी भक्ति कर करके न जाने कितने भव्यात्माओं ने मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। तो भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर भव्यात्माओं आपको ऐसे छोटे छोटे कथानक उत्तर पुराण के आधार से, महावीर चरित के आधार से, ज्ञानमती माता के प्रवचन के आधार से जानना है, श्रवण करना है। आज थोड़ा सा पूज्य माता जी को जुकाम हो गया, तो आज विश्राम में है, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित नहीं हुई। उनकी ही वाणी को मैंने अपने शब्दों में खाली आपको सुनाया है। आप सबके लिए प्रेरणा है कि 2550वें निर्वाण महोत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं। हर वर्ष की दिवाली से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस बार आप ज्यादा ही धूमधाम से इसको मनाएं। तो कैसे मनाएं? 2550 दीपक यदि आपके हो सकते हैं तो हर एक घर से जलाएं, घर से लेकर मंदिर तक, मंदिर से लेकर मार्केट तक, आपको पूरे नगर को एकदम ज्योतिर्मयी बना देना है और जन जन को बताना है कि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आया है। इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इन्होंने सारे कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष को प्राप्त किया, वहां अनंत सुख में निमग्न है। ये कभी संसार में नहीं आएंगे, लेकिन इनके सिद्धांत संसार के अंदर हमेशा अपडेट रहेंगे, अजर अमर रहेंगे। आप अपने अपने घरों में पंचरंगी ध्वज लगाइए, मंदिरों में तो खूब सैकड़ों की संख्या में ध्वज लगाइए। बाजार बाजार के अंदर भगवान महावीर के चित्र, चांदनपुर के महावीर, कुंडलपुर के महावीर और अहिंसा स्थल दिल्ली के महावीर, जो भी महावीर का चित्र मिले आप महावीर भगवान के फोटो लगाइए। 3 लोग जो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है उसको घर घर में, मंदिर मंदिर में प्रतीक चिन्ह के रूप में, चाहे पाषाण में, चाहे आप सीमेंट से ही उसको उत्कीर्ण कराएं, चाहे आप उसके फोटो छपा करके लगाएं। नमोकार महामंत्र जो अनादि निधन है, जिसे भगवान आदिनाथ से भी पहले हमेशा अनादिकाल से लोग पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, उस नमोकार महामंत्र को अपने अपने घर के दरवाजे पर लिखवाइए, शुरू कर दीजिए। क्योंकि आजकल दीपावली पर आपके घर की सफाई पुताई चल रही होगी, इसी समय चाहे पेंट से आप लिखवाएं, चाहे आप शिलालेख में उत्कीर्ण कराकर लगाएं। ये हमारे जैन शासन के सभी प्रतीक चिन्ह है, मंत्र है। ऐसा मंत्र जिसको लिखने से आपके घर के अंदर चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं पड़ेगी,
आप सुखी रहेंगे। अपराजित मंत्र है ये। ऐसी प्रेरणाएं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इसलिए देती हैं कि ये समय आया है, आपको जागने का समय आया है। तीर्थंकर भगवंतों के सर्वोदयी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार करने का समय आया है। तो 13 नवंबर को हो सके तो पावापुर पहुंचना, वरना अयोध्या आ जाना। यहाँ भी जल मंदिर बनाया जा रहा है। जल मंदिर में लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। ज्ञानमती माता जी जो सर्व प्राचीन